नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाई हूँ और वो टॉपिक है अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के साथ मंदिर निर्माण की गतिविधि से संबंधित वे तमाम प्रकार के प्रश्न जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवश्य हर एक प्रश्न का आप गौर से अध्ययन करें, क्योंकि निश्चित रूप से हर एक प्रश्न आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पहला जो प्रश्न है आज का वो ये है, अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किस तिथि को संपन्न की गई। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यह बनता है कि अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किस तिथि को संपन्न की गई। उसका उत्तर होगा 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, ये तिथि आप नोट डाउन कर लीजिए। यह तिथि भारत के लिए एक ऐतिहासिक तिथि के रूप में भविष्य में भी जाना जाएगा, इसलिए इस हिस्टोरिकल डे को अवश्य याद कर लीजिए, 5 अगस्त 2020 को। दूसरा क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन का आधारशिला किसने रखी। यह भी एक हिस्टोरिकल प्रश्न है और आधारशिला रखे भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, क्वेश्चन है अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो भूमि पूजन का आधारशिला है उसको किसने रखी। तो उत्तर हो जाएगा भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये जो दो क्वेश्चन है ये भारत के इतिहास के लिए हिस्टोरिकल प्रश्न है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, यह आपके परीक्षा के लिए सबसे हॉट क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि ये भूलने वाला सवाल नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद प्रायः यह होता है कि व्यक्ति तिथि को भूल जाते हैं, इसलिए आप इस तिथि को जरूर याद रखें। जो तीसरा क्वेश्चन है राम मंदिर से संबंधित वो ये है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आरंभ हुआ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आरंभ हुआ, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा 5 अगस्त 2020। आधारशिला अर्थात भूमि पूजन के आधारशिला के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आरंभ हो गया। ठीक है, तो यह जो तिथि है इसको आप जरूर याद करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ये है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के पूर्व कहाँ का दर्शन एवं पूजन किए। मतलब कि श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के पहले वह कहाँ का दर्शन किए और पूजन किए। तो उत्तर हो जाएगा साथियों हनुमानगढ़ी में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर राम मंदिर के मॉडल पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया। राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर राम मंदिर के मॉडल पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया। उत्तर हो जाएगा साथियों प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो अवश्य ही प्रधानमंत्री महोदय के इन सभी गतिविधियों को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ ने श्री मोदी जी को भेंट स्वरूप क्या दिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट बन रहा है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा साथियों लकड़ी के बने कोदांड राम की प्रतिमा। उत्तर हो जाएगा लकड़ी के बने कोदांड राम की प्रतिमा। ठीक है, तो आप इसको अवश्य ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, राम मंदिर भूमि पूजन के समय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन रहे। राम मंदिर भूमि पूजन, जैसे कि 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन संपन्न हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा साथियों महंत नृत्य गोपाल दास। ठीक है, उत्तर हो जाएगा महंत नृत्य गोपाल दास। अवश्य ही आप इस तथ्य को भी याद रखेंगे, भूल कर भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे है। अयोध्या किस नदी के किनारे है। उत्तर हो जाएगा साथियों
सरयू, ठीक है। और अयोध्या का पूर्व में नाम क्या था? तो अयोध्या जो है उसका पूर्व में नाम फैजाबाद था, ठीक है। तो इसको भी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो ये है, भारत में मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन, द्वारिका के साथ एक और सातपुरिया नगर मोक्षदाई में शामिल है, वह कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों अयोध्या, ठीक है। अवश्य याद रखिएगा, भारत में मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका के साथ किस एक को सातपुरिया नगर में मोक्षदाई के रूप में शामिल किया गया है? वो हो जाएगा अयोध्या, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप सभी को मैं रामायण और श्री राम से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को बताने के साथ साथ मैं आप सभी को वे प्रश्न बताने वाली हूँ जो अयोध्या विवाद के फैसले से संबंधित है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं जो भी फैक्ट आपको बता रही हूँ वो टोटल परीक्षा के दृष्टिकोण से बताया जा रहा है, ताकि यदि आपकी परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे तो आप सही उत्तर दे सके। तो रामायण और श्री राम से पहले तो जान लीजिए 300 से अधिक रूपों में रामायण और श्री राम भगवान जी का एक दूसरे के साथ व्याख्यान किया गया है, ठीक है। संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन रामायण माना जाता है, ठीक है। संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन रामायण माना जाता है। महाभारत व्यास रचित में रामोपाख्यान के रूप में राम कथा का वर्णन मिलता है, ठीक है। महाभारत के में रामोपाख्यान के रूप में राम कथा का व्याख्यान मिलता है। और बौद्ध परंपरा में दशरथ जातक, अनामक जातक तथा दशरथ कथानक नामक 3 जातक कथाओं में राम जी का चर्चा मिलता है, ठीक है। इस तथ्य को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं कि जैन धर्म के साहित्य में विमल सूरीकृत पौमचरित, आचार्य रविशेण कृत पद्म पुराण में रामायण और राम जी के व्याख्यान मिलते हैं। दूसरा देखिए, रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, परमार भोज ने चंपू रामायण की रचना की, ठीक है। परमार भोज ने चंपू रामायण की रचना की। इसी प्रकार कृतिदास वगैरह, कंबन वगैरह बहुत लोगों ने रामायण को विभिन्न भाषाओं में लिखा है, जो मैं आपको अगली वीडियो में उपलब्ध कराऊंगी। यहाँ पे मैं जो सबसे ज्वलंत प्रश्न है वो मैं आप सभी के सामने डिस्कस कर रही हूँ। अब विदेशों में देख लीजिए, तिब्बती रामायण, पूर्वी तुर्किस्तान में खोतानी रामायण, इंडोनेशिया की ककविन रामायण, अजावा का सीरत राम, सैरी राम, राम केलिंग, पातानी राम कथा और इंडो चाइना की राम कीर्ति, खमेर रामायण और बर्मा में यूतेकी राम गायन और थाईलैंड की राम कियन महत्वपूर्ण तथ्यों में शामिल है। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ अयोध्या विवाद के फैसले के संबंध में। तो पहला क्वेश्चन है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है? पहला क्वेश्चन बनता है कि अयोध्या किस राज्य में बनता है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अयोध्या का पूर्व में नाम क्या था? तो अयोध्या जो फैजाबाद जिला था, ठीक है, उसको अब बदल के क्या कर दिया गया है? अयोध्या, यानी पूर्व में नाम क्या था? फैजाबाद, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन इससे बन रहा है, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पे था? तो वो था 2.7। कितने पर था? 2.7 एकड़ भूमि को लेकर ये सारा विवाद था, जो इस समय समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है साथियों, अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली? आपको जानकर हर्ष होगा कि एक लंबे अवधि से अयोध्या विवाद चल रहा था, लेकिन जब अयोध्या विवाद में लगातार 40 दिन की सुनवाई हुई तब ये विवाद कहीं समाधानित हुआ, ठीक है। और ख़ास बात है कि अयोध्या विवाद का जो फैसला था वो भारत के इतिहास के लिए एक हिस्टोरिकल डेट के रूप में जाना जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया? अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया? उत्तर हो जाएगा
5 जजों की बेंच ने। अब वो कौन 5 जज थे उनका नाम भी आप लोगों को पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? तो हो जाएंगे साथियों, पहले तो आप रंजन गोगोई को ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरे हो गए न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, तीसरे आपके न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, चौथे हो गए न्यायाधीश अशोक भूषण और पांचवे हो गए न्यायाधीश अब्दुल नज़ीर। ये पांचों माननीय न्यायाधीश महोदय जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा दृष्टिकोण से जरूर याद करिएगा। देखिए, पहले आपके न्यायाधीश रंजन गोगोई, दूसरे आपके DY चंद्रचूड़, तीसरे आपके शरद अरविंद बोबड़े, चौथे अशोक भूषण और पांचवे आपके अब्दुल नज़ीर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई? अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 5 एकड़, ठीक है। तो आज के ये जो क्वेश्चन थे आप सभी के लिए बहुत ही हॉट क्वेश्चन के रूप में शामिल किया गया है। साथ में आपको जाते जाते मैं यह भी बता दूं कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कब सुनाया था, अंतिम कब सुनाया था? तो 9 नवंबर। आप इस तिथि को भी ज़रूर याद रख लीजिए। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कब सुनाया? 9 नवंबर 2019 को, ठीक। और अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई कब पूरी कर ली थी? तो 16 अक्टूबर 2019 को होगा, ठीक। तो ये जो तिथि है इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अर्थात आपको 3 तिथि अवश्य याद रखनी ही होगी। पहली तिथि आपकी हो गई 5 अगस्त 2020, मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। दूसरी तिथि जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे आप अभी नोट कर लीजिए। दूसरी तिथि है आपके 16 अक्टूबर 2019, ठीक है। इस तिथि को क्या हुआ था? अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी की थी, ठीक है। और अंतिम जो डेट मैं बताने वाली हूँ तीसरा, वो है अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अंतिम कब सुनाया? अर्थात अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? तो वो तिथि हो गया आपका 9 नवंबर 2019, ठीक है। 9 नवंबर 2019। इस प्रकार 3 तिथि महत्वपूर्ण है। 16 अक्टूबर 2019, दूसरा 9 नवंबर 2019 और तीसरा 5 अगस्त 2020 का तिथि, ठीक है। तो साथियों आप अवश्य ही इन सभी तिथियों को याद रखिए। और साथ में कुछ और भी फैक्ट बता देती हूँ कि अयोध्या में स्थित राम मंदिर का जो डिज़ाइन है वह अष्टकोणीय है। साथ में राम मंदिर नक्शा किस शैली पर बनाया गया है? तो उत्तर भारत की जो शैली है, ठीक है, तो नागर शैली पर ये बनाया जा रहा है। तो ये 2 चीज़ और भी आप जान लीजिए कि अयोध्या में स्थित राम मंदिर का डिज़ाइन अष्टकोणीय की तरह बनाया जा रहा है और दूसरा जो राम मंदिर का नक्शा है वो नागर शैली में बनाया जा रहा है। तो साथियों कैसा आज का वीडियो आपको लगा और कितना आपको इस वीडियो से जानकारी प्राप्त हुई ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रयास करूंगी वे तमाम प्रकार के प्रश्न इस पॉइंट से लाने के लिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो आप इसको ज़रूर ही आज याद कर लीजिएगा ताकि आपके परीक्षा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत ना हो। तो साथियों चलते चलते एक बार फिर आप सभी को 3 डेट याद करा देती हूँ। 5 अगस्त 2020 इस तिथि को राम मंदिर का निर्माण तिथि आरंभ हुआ। दूसरा तिथि 16 अक्टूबर, इस तिथि को अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी की। और तीसरा जो तिथि है 9 नवंबर 2019 को, इस तिथि को अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसले को सुनाया, ठीक है। तो ये तिथि जो 3 थी वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी, अवश्य इसको आप भूलिएगा नहीं। और आप सभी को एक जाते जाते ये भी एक क्वेश्चन बताना है कि बताना नहीं है बल्कि पूछना है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। मैं इसी वीडियो में आप सभी को बताई हूँ, अवश्य कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा।
इसी आशा के साथ कि आप सभी अवश्य ही हर प्रश्न का सही उत्तर जान लिए होंगे और आगामी परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें आप समझ लिए होंगे। इसी आशा के साथ कि आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।